Good morning, dear student. I am Professor Pankaj Bargaiya, Assistant Professor in Mechanical Department. Today we can discuss a basic mechanical engineering subject. Topic is stress strain curve for mild मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं हम लोग. डक्टाइल दो तरह के मटेरियल हम लोग जनरली देखते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल तो दूसरा हम लोग ब्रिटल मटेरियल. तो ये जो कर्व यहाँ पर ड्रॉ किया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये माइल्ड स्टील के लिए है. अब माइल्ड स्टील और ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे ये चौक, अगर हम ये चौक देखें तो ये क्या है हमारे लिए, एक ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि आप इस पर जैसे ही लोड लगाएंगे ये टूट जाएगा विदाउट एनी बिहेवियर. किसी तरह का ये बिहेवियर आपको शो नहीं करेगा. जैसे जनरली जैसे मैं इसमें लोड लगा रहा हूँ, ये टूट गया, आप देखेंगे इसको बिल्कुल फ्लैट है, इसके सरफेस फ्लैट है, इसने कोई बिहेवियर नहीं दिखाया हमें, और सडनली टूट गया विदाउट चेंज इन लेंथ. इसके लेंथ में, चौक के लेंथ में कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखाई दिए, ये टूट गया. इसका मतलब ये क्या है, एक ये ब्रिटल मटेरियल है, मतलब हमें बिहेवियर जरा भी चेंज में, लेंथ में नहीं दिखाई देगा. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल जनरली सॉफ्ट मटेरियल होते हैं. इसमें आप अगर लोड लगाएंगे तो इसकी लेंथ में चेंजेस आएंगे. जब लेंथ में चेंजेस आएंगे तो हमें अलग अलग बिहेवियर हमें मटेरियल के अंदर दिखाई देते हैं. तो ये बिहेवियर दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ. तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने स्ट्रेन लिखा है, दैट इज हम इसको वाई एक्सिस में ले रहे हैं. स्ट्रेस को कहाँ ले रहे हैं हम लोग, सॉरी स्ट्रेस हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और हम लोग स्ट्रेन ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे. अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस की. तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ये हमें स्ट्रेस बताता है. अगर मैं स्ट्रेन की बात करता हूं तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है. ठीक है. अब आप आपके माइंड में आएगा सर ये बिहेवियर जो हमें कहां दिखाई देगा, तो ये बिहेवियर हमें दिखाई देता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में. इसका भी एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होती है. तो आपको ये बिहेवियर कहाँ दिखाई देगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में. हम वहां पर कौन सा मटेरियल लगाएंगे, मटेरियल ये है, ये मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, ये माइल्ड स्टील का मटेरियल है, ये डक्टाइल है. डक्टाइल इट मींस सॉफ्ट इन नेचर. अब मैं आपको बता दूं ये माइल्ड स्टील क्या होता है. माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा है, जनरली एक रॉड होती है, उस रॉड को हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ से एक शेप देते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिमेन बोलते हैं. अब इसको क्या करते हैं हम लोग, माइल्ड स्टील में होल्ड कर देते हैं. होल्ड करेंगे तो ये क्या होता है, यहां से हम लोग इस माइल्ड स्टील को, मटेरियल को यहां से ऐसे होल्ड कर देते हैं मशीन बिल्कुल. और जैसे ही होल्ड करते हैं और स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या करती है, टेंसाइल लोड लगाती है. अब दोनों तरफ देखेंगे टेंसाइल लोडिंग हो रही है. टेंसाइल लोडिंग मतलब जैसे मैंने अभी चौक को ऐसे पकड़ के खींचा था आपको, तो टूट गया कैसे, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल लोडिंग. तो जब हम टेंसाइल लोडिंग लगाते हैं तो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट नेचर है, जब मैं पहले ही बोला था. तो मटेरियल में क्या होता है, लेंथ चेंज होती है. लेंथ चेंज होती है, तो लेंथ जब चेंज होती है तो कब तक चेंज होगी, जब तक मटेरियल टूट नहीं जाए, हमारा फेल ना हो जाए. तो फेलियर जहां कहां दिखाई दे रही है, ये एफ जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है जब मटेरियल टूट गया है. अब टूटने से पहले क्या क्या हो रहा है वो हमें हर एक पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. तो देखिए स्टार्ट होता है जब हमारा कर्व, तो हमने ये ले लिया जीरो. जीरो लेने के बाद जैसे मटेरियल आप खींच रहे हो, लोड लगा रहे हो, तो क्या होगा, जीरो से लेके, या ओ आप मान लीजिए, ओ से लेके ए तक क्या होता है, मटेरियल में जो चेंजेस होते हैं वहां पर क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के बराबर होता है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain. Stress is proportional to strain. इस समय पर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के बराबर है. तो हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमारा एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड ई. ई को क्या बोलते हैं हम लोग, यंग मॉडुलस. तो ई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो ई क्या है, ई रिप्रेजेंट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो यहां क्या होगा, जीरो से ई तक, ए तक क्या होगा हमारा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा. इसके बाद मैं मटेरियल में लोड फिर भी लगाता जा रहा हूं, कंटिन्यूसली लोड लगता जा रहा है, तो
तो हमारे पास बी पॉइंट आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। ये मटेरियल की बिहेवियर का है। तो जब ई आता है तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूं नीचे की तरफ। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे लिखा है आपको यहां पर इलास्टिक लिमिट को। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक मटेरियल क्या शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि मटेरियल को अगर मैं यहां पर लोड लगाना छोड़ दूं तो मटेरियल क्या होगा, अपने ओरिजिनल शेप पे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी फेलियर नहीं दिखाई देंगे। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलास्टिक रीजन को। लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूं, लोड तो लगाता जा रहा हूं। अब मैं फिर भी लोड लगाता जाऊंगा तो मेरे पास सी पॉइंट आएगा और डी पॉइंट आएगा। सी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यील्डिंग को। यील्डिंग मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल से मटेरियल क्या बना, मटेरियल बना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मटेरियल बना है। तो मटेरियल क्या होगा, अंदर से मॉलिक्यूल एक दूसरे से टूटना स्टार्ट होंगे तो यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मॉलिक्यूल का टूटना मतलब यील्डिंग स्टार्ट होना। तो पहले आएगा अपर यील्ड पॉइंट, फिर आएगा हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। ये दो पॉइंट आते हैं, मतलब मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का होने का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। मटेरियल अब अपने ओरिजिनल शेप पे आ नहीं सकता। तो हमारा दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा अपर यील्ड पॉइंट, एक आएगा हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के बाद हमारा प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होंगे। फिर भी हम मटेरियल के अंदर क्या लगा रहे हैं, लोड हम लोग कंटिन्यू लगाते जा रहे हैं। तो लोड कंटिन्यू लगाते जाएंगे तो ये जो एक रीजन है डी से ई, डी से ई कौन सा रीजन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। यहां क्या होता है, मटेरियल के अंदर क्या होता है, एक अलग से एक रेसिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। मटेरियल क्या करता है, बिहेवियर क्या दिखाना स्टार्ट करता है, फोर्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट होता है। कौन से फोर्स, ये लोड लग रहा है, लोड मतलब फोर्स, इसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है फोर्स। तो मटेरियल के अंदर फिर से क्या होता है कि भैया वो क्या कर रहा है, अपने चेंज इन लेंथ को ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो यहां पर फिर से हमारा क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। स्ट्रेस इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। जहां पर स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं कि यहाँ पर बिहेवियर क्या है, एकदम से हमारा स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है। और हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, ई पॉइंट। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस बोल दो आप, मैक्सिमम स्ट्रेस बोल दो आप। ये क्या है, जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट फिर भी मैं मटेरियल को क्या कर रहा हूं, अभी भी मेरा क्या है, फोर्स लगता जा रहा है। हमारा यूनिवर्सिटी टेस्टिंग मशीन अभी भी फोर्स लगाती जा रही है। अब क्या होगा, मटेरियल जैसा मैंने बताया था, डक्टाइल मटेरियल में कोई भी बिहेवियर, लेंथ चेंज नहीं हो रही, यहां पर लेंथ चेंज होती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है। तो यहां सेंटर में क्या होगा, एक नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। नेकिंग का मतलब होता है ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, दैट इज कॉल्ड नेकिंग। तो ये क्या होगा, यहां पर ई से एफ क्या होगा, नेकिंग फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और मटेरियल एफ पर टूटेगा। टूटने का मतलब है ये यहां से मटेरियल ऐसे ब्रेक होके अलग हो जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेकिंग फॉर्मेशन, आपको दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल सिर्फ नेकिंग फॉर्मेशन कहां दिखाई देगा, सिर्फ सॉफ्ट मेटल में और डक्टाइल में। ब्रिटल में आपको कभी ऐसी नेकिंग रीजन आपको दिखाई ही नहीं दे सकता। इसी से आप पहचान जाओगे कौन सा मटेरियल हमारा ब्रिटल है, कौन सा हमारा डक्टाइल नेचर का है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आपको प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आरजीपीपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप क्या करते हैं जनरली बिहेवियर, मैंने देखा बच्चों की कॉपी में, मिडसेम की कॉपी में, ये ई आपको यही बना देंगे, इसका जो डिफरेंस है वो आप नहीं बनाएंगे। एफ का डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देता। आपको साथ साथ में, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बनाया तो आप यहां पर रिप्रेजेंट करो, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन। इससे यहां तक का आप यहां पर लिखिए, यहां पर ये क्या, कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन है। यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रेन हार्डनिंग, यहां नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन को बकायदा आप यहां पर ऐसे करके यहां से यहां तक आप रिप्रेजेंट करिए कि ये नेकिंग रीजन है। यहां से यहां पर आपको स्ट्रेन हार्डनिंग है, तो आप यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करिए। इस तरह से डायग्राम को जब आप अच्छा बनाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी दिखाई देंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट्स मैंने नीचे लिख दिए इसको डिफाइन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होती है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में आप पूरा ये ड्राइव करेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यील्ड
पॉइंट्स क्या होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है, उसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है जो मैंने आपको बताया उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है जहां मटेरियल हमारा टूट जाता है, इन चीजों को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू। वेरी गुड।